प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर हैं, ऐसा उसमें टेक्निक लगा दी है। गृह मंत्री के बेटा ने बनाए हैं, ये अमित शाह गुजराती ने बनाए हैं, इसलिए वो इतनी यूनिट निकाल रहे हैं कि वो देनदारी नहीं हो पा रही है। जो बिजली 1,000 रुपये महीने का बिल आ रहा था, वहाँ 5,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। इतने की स्मार्ट मीटर में इतना बिल आता है कि लोग देने में मजबूर हैं, नहीं दे पाएंगे। हमारा जो पहिए स्मार्ट मीटर और पुराना मीटर, हमें पुराना मीटर चाहिए, हमें स्मार्ट नहीं चाहिए। हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, हमें स्मार्ट शिक्षा चाहिए, स्मार्ट स्वास्थ्य चाहिए, हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। ना हमारे सबके जगह है, न जमीन है, न खेती है, न पाती है, तो जो कुछ है अब का उस्मान लगा देते हैं, तो उस मीटर तो उसमें हम सब गरीब मनी कहाँ से काम करी, काम न करी, बच्चे पाली कि हम उनको बिल भरी। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार स्मार्ट मीटर को लेकर आप देख रहे हैं पूरे देश भर में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं और बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में आ रही है। सबसे ज़्यादा इससे ग्रसित किसान वर्ग है, आम आदमी है, जो लगातार कह रहा है कि ये प्रीपेड मीटर आम आदमी की कमर तोड़ रहा है। जो प्रीपेड मीटर हैं, आपने देखा एक तरीके से आम आदमी पर थोपे गए हैं, बिना उनकी मर्जी के लगाए गए हैं और अब जो बिल है वो पहले से कई ज़्यादा आ रहा है और काफ़ी दिक्कत कर रहा है। एक तरफ केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि ये मीटर थोपे नहीं जाएंगे, वहीं उत्तर प्रदेश में ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, वो कहते हैं कम से कम 5 मैसेज आएंगे, उसके बाद बिजली कटेगी और ये गर्मी के मौसम में ये राहत दी गई है। लेकिन सीधे सीधे धारा 47(5) का उल्लंघन हो रहा है। हमारे साथ ये देखेंगे तमाम किसान बैठे हुए हैं, किसान यूनियन से हैं और आज राजधानी लखनऊ में इको गार्डन में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ मांग कर रहे हैं कि प्रीपेड मीटर हटा दिए जाएं, जो ऐसे पोस्टपेड मीटर पहले था वही लगाया जाए, क्योंकि ये अन्नदाता हैं। खेतों में बिजली का भी प्रयोग होता है, जब पानी डाला जाता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दादा, क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं, कहाँ से आए हैं? समस्या ये हो रही हैं जी कि कनेक्शन लखनऊ से काटे जा रहे हैं। जी 100 रुपये अगर उधार हो गए जब भी कनेक्शन कट जाता है। जी और प्रीपेड जो स्मार्ट मीटर हैं, ऐसा उसमें टेक्निक लगा दी है। गृह मंत्री के बेटा ने बनाए हैं, ये अमित शाह गुजराती ने बनाए हैं, इसलिए वो इतनी यूनिट निकाल रहे हैं कि वो देनदारी नहीं हो पा रही है। जो बिजली 1,000 रुपये महीने का बिल आ रहा था, वहाँ 5,000 रुपये बिजली का बिल आ रहा है। प्राइवेट सेक्टर में कंपनी को दिए हैं इन्होंने, प्राइवेट सेक्टर में, ये उसका कमाल है। जनता को लूटने का क्रम बहुत जोरदारी से बिजली विभाग कर रहा है। ये अत्याचार है, ये अन्याय है और केंद्र सरकार के मंत्री कहते हैं कुछ और मौके पे यहाँ पर कुछ है, इसलिए आज धरना दे रहे हैं हम लोग। बिजली का जो मसला है, यहाँ तमाम किसान बैठे हुए हैं, बड़ी समस्या हो रही है। हर जगह मीटर भी फूके जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, महिलाएं लेकर निकल रही हैं। सवाल ये है कि किसान किस तरीके की समस्या फेस कर रहा है, क्या कहेंगे इस पर? मैं भारतीय किसान यूनियन हरपालगुड़ का जिला अध्यक्ष विक्रांत सैनी हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि स्मार्ट मीटर तत्काल प्रभाव से रोका जाए और जितने भी लगाए गए सब उखाड़ फेंके जाएंगे। अगर सरकार नहीं उतराएगी तो हम लोग ज़बरदस्ती अपने घरों से उतार के फेंक देंगे। नाराजगी इतनी क्यों है? इतने कि स्मार्ट मीटर में इतना बिल आता है कि लोग देने में मजबूर हैं, नहीं दे पाएंगे। हमारा जो पहिए स्मार्ट मीटर और पुराना मीटर, हमें पुराना मीटर चाहिए, हमें स्मार्ट नहीं चाहिए। हमें स्मार्ट सिटी चाहिए, हमें स्मार्ट शिक्षा चाहिए, स्मार्ट स्वास्थ्य चाहिए, हमें स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए। पानी की समस्या ये है, जो बम्बा दिसंबर से चल रहा है वो खेतों में पानी नहीं पहुंचा। आज दिन तक की हम बता रहे, पानी पहुंचने में दिक्कत हो रही है। हाँ, 70 नंबर के संपर्क मानर में औरैया जिला में। क्या दिक्कत हो रही है आपके क्षेत्र में? क्या दिक्कत है? हमारे क्षेत्र में ये दिक्कत है कि जो प्रधानमंत्री द्वारा टंकियां बनाई गई थी गांव में, उसकी सप्लाई टंकी चालू थी और करीब 3 महीने 4 महीने हो गए हैं, पाइप कहीं से कट गया है, उसका दुरुस्तीकरण नहीं किया जा रहा, करने नहीं आ रहा, कोई नहीं आ रहा है। गांव में प्रशासन सो रहा है, प्रशासन सो रहा है, आंखें मूचे हुए है। कौन सा गांव आपका? हमारा गांव पड़ता है माल ब्लॉक पड़ता है, मंझी गांव है मेरा। कोई सुनवाई करने कोई सुनवाई नहीं है। आपके यहाँ समस्या क्या है? हमारे यहाँ ये समस्या है कि जैसे कि ये सरकार
स्मार्ट मीटर लगा रही है। तो हमारा और हमारे किसान साथियों का कहना ये है कि जब स्मार्ट मीटर घरों में लगाए जाते हैं तो आखिर स्मार्ट मीटर जैसे घरों में लगाए जाते तो स्कूलों में क्यों नहीं लगाई जाती, स्वास्थ्य स्मार्ट मीटर जैसे क्यों नहीं विद्यालय में कराई जाती है। और जैसे कि राशन लेने जाएं तो कहते हैं अंगूठा लगाइए तब राशन मिलेगा, तो जैसे कि ये वोट पड़ने की जरूरत आती है तो क्यों नहीं वोट की जगह पर अंगूठा का आप बैलेट पेपर लगवा जाते हैं। हाँ, तो हम ये चाहते हैं बैलेट पेपर से होना चाहिए। और सबसे ज्यादा समस्या तो ये बत्ती की है और किसानों की है। जैसे कि खाद 1600 रुपए की बोरी मिल रही है, एक कंपनी अपना फैक्ट्री लगा लेती है तो उसकी कीमत वो कंपनी लगाती है, और आखिर अगर किसान घाम और छाही रात दिन एक करता है उसका गल्ला क्यों नहीं अपने आप से वो कीमत लगा सकता है। उस पर अंकुश गवर्नमेंट लगाती, सरकार लगाती कि नहीं, उसके ठेकेदार और अन्य लोग एमएसपी की मांग आप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। आपकी क्या समस्या भाई? हमारे गांव में रोड की समस्या है, 10 साल से रोड नहीं बनाई कौन सा गई। गांव है आपका? मंझी ब्लॉक माल। तो कोई सुनवाई करने नहीं कोई आया? सुनवाई 10 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई नेता पहुंचते हैं? कोई नेता सुनवाई वोट आई लेने कोई नहीं गया? नहीं, वोट लेने आते हैं मगर रोड नहीं बनवाते हैं। रोड से वादे बड़े बड़े हो रहे हाँ, वो वादे बनाते हैं मगर वो आते नहीं हैं वहाँ पे। आएंगे तो कहेंगे बना देंगे, उसके बाद बनी नहीं 10 साल से। हैं। चाचा आपकी क्या समस्या है? हम ये कहा बता बिजली माफ बह रहा है हाँ। और हम सभी किस्तें जमा किन बिल पूरा तो हो आ रहा है, बिल आ रहा है और सभी किस्तें सब धर रखी हैं रसीदों की। मतलब आम आदमी को परेशान करके रख दिया सरकार ने। हाँ हाँ हाँ, अब बताओ रसीदें रखी तब वो बिल आ रहा है। ये समझ रहे हैं कितनी समस्या है। पीछे देखिए महिलाएं बैठी हैं, महिलाओं की भी जटिल समस्याएं होती है। अम्मा आपके हाथ में क्या हो गया, कैसे चोट लगी? गिर पड़े था भैया। गिर पड़ी थी। रोड अच्छी नहीं बनी है क्या? हमारे यहाँ की रोड भी नहीं अच्छी बनी है। तो उसी वजह से गिर गई? नहीं, घर पे गिरे। अच्छा, क्या समस्या हो रही है आपको? हमारे यहाँ समस्या यही ओला जो गिरा था, पेड़ ओड़ सब गिर गए, मतलब अन्न जितना रहा सब नुकसान बहुत नुकसान हो गया। हाँ, यही सब मुआवजा नहीं मिला? कोई मुआवजा नहीं मिला भैया। कौन सा गांव है आपका? घर भी गिर गए हैं कई जगह, देखने भी नहीं आया कोई। गांव कौन सा आपका? हमारा गांव है गड़रिया डीर, मौजा गड़रिया डीर, जगदीशपुर अमेठी। जगदीशपुर से। आपकी दीदी क्या समस्या है? हमारा जो है यही तो समस्या है कि मतलब स्मार्ट मीटर जो है आरी बगल लग गया है। अब हमारी कहती से आवा रहा है, लेकिन हम कहीं हम ना लगो पाए। आपने मना कर दिया, आप बहिष्कार कर रहे हैं इसका? हाँ, लेकिन है कि फिर भी नहीं मानते हैं। दबाव बना रहे हैं। हाँ, आप चाहती लग जाए? नहीं नहीं चाहती? नहीं। तो दिक्कतें हो रही हैं अगल बगल? हाँ, आरी बगल मतलब जैसे ज्यादा बिल आवता है, बहुत भी बिल। आपको क्या समस्या हो रही है? यही है हमारा सबका समस्या कि ना हमारे सबके जगह है, न जमीन है, न खेती है, न पाती है। तो जो कुछ है अब का उस्मान लगा देते हैं तो उस मीटर, तो उसमें हम सब गरीब मने कहाँ से काम न करी, बच्चे पाली कि हम उनको बिल भरी। हमारा सबको समस्या यही है। आपकी अम्मा क्या समस्या है? बस यही समस्या हमारे है भैया। हमारे बच्चे हैं ईंटा गड़ा करके खा रहे हैं, कमा रहे हैं। ये भी जबरदस्ती आते हैं, गांव के ठाकुर हैं जो जबरदस्ती करते हैं, लगवा लो। हम भी कहते हैं नहीं, हम नहीं लगवाएंगे। हमारे बच्चे कहाँ से बिल देंगे? दबाव बना रहे हैं। हाँ, दादा आपकी क्या समस्या है, कहाँ से आए हैं? हमारी समस्या यह है, हम जगदीशपुर गड़रिया डी गांव और जिला अमेठी। समस्या क्या है? समस्या ये है कि सर हमने वो एप्लीकेशन भी दिया था और उसको जो है कि तो जो हमारे मीटर नहीं लगा रहे हैं और बिल जो है हर महीने 1000 सिर्फ वो अरे बल्ब का 1000 रुपया महीने? 1000 रुपये महीने वहाँ बिल जा चुका है। वो हमारा लड़का। तो आप क्या प्रीपेड मीटर लग गया है? नहीं, मीटर लगाए ही नहीं। मीटर बिना लगाए बिल आ रहा है? बिल आ रहा है। तो आप ये समझ रहे हैं क्या विडंबना है? सरकार बड़े बड़े दावे तो कर लेती है लेकिन ज़मीनी हकीकत यही है, ये अन्नदाता है, परेशानी काफ़ी है। मीटर जिन्होंने नहीं लगवाया उनको मीटर लगाने का दबाव है। दूसरी तरफ देख रहे हैं फसलें बर्बाद हो गई, जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं मिल रहा। तमाम समस्याएं हैं, रोड की समस्या है, मुआवजे की समस्या है, बिजली के मीटर की समस्या है। किसान लगातार परेशान है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, बड़े बड़े विज्ञापन छप रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे जो हकीकत है वो कुछ और ही है। इन समस्याओं पर सरकार को प्रकाश डालना चाहिए और कम से कम किसानों को तो सहूलियत देनी चाहिए। तमाम सवाल थे। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए
धन्यवाद।